मार्केट की बात करें तो मार्केट में अभी जो चीज़ चल रही है उसको आम भाषा में अगर कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि आंधी चल रही है। किस चीज़ की आंधी चल रही है भाई? सेलिंग की चल रही है और ज़बरदस्त चल रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि इस गिरते हुए मार्केट में जो 2 हफ्तों के अंदर में 10% से ज़्यादा गिर चुकी है, इस गिरते हुए मार्केट में कितने लोग कमा पा रहे हैं? और जो लोग रिग्रेट में हैं कि मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, वो लोग क्या कर सकते हैं? इंट्रा में क्या कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर के दिमाग में ये होगा, बिकॉज इंट्रा का जो मैं हाल देख रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं कमा पाओगे, लेकिन जैसी गिरावट है, अगर गैप डाउन इंट्रा किसी की भी बात करें तो वो ग्रोथ एग्जैक्टली आपको देखने को नहीं मिल रही होगी जो होनी चाहिए, या मिल भी रही होगी तो आपके पास कितना आ रहा है। द पॉइंट इज दैट कि आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, मार्केट में कुछ भी चल रहा है और आप अगर ऐसे मार्केट में भी अगर आप लॉस कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करेंगे। आने वाला वीक कैसा रह सकता है उसके बारे में भी थोड़ी सी व्यू देखने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली देखो, निफ्टी की अगर बात करें, अगर यहाँ पे मैं देखूँ जो लास्ट गैप अप हुआ था इतना बड़ा डिकेड में, बहुत बड़ा गैप अप था, गैप अप था 3 फरवरी 2026 मंडे को, मतलब जो ट्यूसडे को गैप अप हुआ था ना, उसके बाद से क्या ही सेलिंग आई है मार्केट में। अगर यहाँ से यहाँ मैं देखूँ तो अप्रॉक्स निफ्टी 50 में 12% की गिरावट है। वहीं अगर मैं बैंक की बात करूँ तो बैंक में भी बहुत बढ़िया गिरावट है भाई। बैंक में भी अगर देखोगे तो 13% की गिरावट हाइट से देखने को मिली है। हाइट से 13% की गिरावट देखने को मिली। आगे क्या लगता है? और इंट्रा में चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करो चाहे आप बैंक में ट्रेड करो, एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो? क्या और भी गिरावट आ सकती है? देखो, कुछ चीज़ें समझो, एक बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है, बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लास्टली अप्रैल 2025 से जो ये मार्केट में हाईटेक मार्केट ने पकड़ी थी यहाँ से, जो यहाँ तक गई थी, ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ है एग्जैक्टली उसके बाद से कुछ गैप्स मार्केट ने जो छोड़े थे उसको फिल तक नहीं किया था। और जो लोग, जो इन्वेस्टर थे, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक साल में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, वो लोग भी हट रहे हैं, वो लोग भी अपना पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट थिंग, जब से लड़ाई चालू हुई है तब से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, क्योंकि ऑयल के प्राइजेस आसमान छू रहे हैं और उसकी वजह से ऑयल का प्राइस अगर हाई होता है तो हर देश की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। और इसका कारण सब जानते होंगे, बिना तेल के भाई इकोनॉमी का पहिया चलता नहीं है। सो ये एक तो पैनिक आ रखा है लड़ाई की वजह से। दूसरा क्या है, बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में, और बहुत सारे इन्वेस्टर ये देखते हैं कि ये जो आग फैल रही है ऐसा ना हो कि सबको चपेटे में ले ले, तो अपना पैसा निकाल लेते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ऐसे रिस्क में ज़्यादा पैसा रखना पसंद नहीं आता। उनको मतलब स्टेबिलिटी चाहिए थोड़ा। और लड़ाई के टाइम पे आपको पता है क्या होता है, दिख ही रहा है क्या होता है। एग्जैक्टली देख रहे हो क्या, कहाँ आ चुकी है मार्केट। ठीक है, बहुत तगड़ी। निफ्टी बैंक की भी बात करें, अप्रैल की बात करें तो अप्रैल ये वाला चार्ट है एग्जैक्टली, और ये वाला मार्च से उठा था बैंक। बैंक भी देखा जाए तो बहुत अच्छा एक करेक्शन ले चुका है। हालांकि एक सपोर्ट के पास बैंक आके खड़ा है, एक सपोर्ट के पास बैंक आके यहाँ पे, एक सेकेंड क्या आ रहा है, ये एक सपोर्ट के पास बैंक आके खड़ा है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई ट्रेडर क्या करे। अब आप कमा रहे हो तो कोई दिक्कत और सवाल की बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं कमा पा रहे हो, या बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होंगे जो नए होंगे, नया नया अकाउंट ओपन किया है, या जिनको 2 4 6 महीने मार्केट में हो रहे हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, उन लोग का कितना बन रहा होगा। दूसरा एक चीज़, पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया या नहीं, किया भी होगा शायद, प्रीमियम्स आसमान में घूम रहे हैं। सिर्फ ऑयल के प्राइसेस नहीं, इनके जो प्रीमियम्स है ना कॉलर पुट के,
ये ओवरबॉट है, बहुत ज़्यादा इनमें बाइंग हो रखी है और ये बहुत ज़्यादा हाइक पे चल रहा है। तो ऐसे में एक ट्रेडर बेचारा क्या करे, आखिर क्या करे? देखो भाई, अगर आप कुछ पॉइंट समझ लो, देखो मार्केट में जो आंधी चल रही है, अगर कोई इसके अगेंस्ट चल रहा है तो वो लॉसेस तो कर ही रहा है। फर्स्ट थिंग, अगर कोई इसके साथ चल रहा है, पैसा बना रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड। कुछ ट्रेडर ऐसे भी हैं जो BTST में कमा ले रहे हैं और इंट्रा में मार्केट को वापस दे दे रहे हैं, तो लेन देन बराबर, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो पुराने हैं और थोड़ा बहुत पैसा बना रहे हैं। थोड़ा बहुत पैसा मैं कह सकती हूँ, देखो 100% तो कोई नहीं बनाता। 100% ऐसा नहीं है कि अगर 100 का प्रीमियम 1000 चला जाए तो आप 10x निकाल लो, ऐसा नहीं होता। कोई 3x निकालेगा, कोई 2x निकालेगा, कोई 5x निकालेगा, ऐसा होता है। बट पूरे के चक्कर में पहली बार तो मत रहो, किसी का नहीं निकलता, ठीक है। सो पुराने वालों को ये अच्छे से पता होता है, तो वो अपना बैलेंस करके निकाल रहे हैं। कुछ चीज़ें और हो रही, गिरावट के साथ ये जो बीच में चढ़ाई हो रही है ना, इसकी वजह से जो लोग, अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन होगा, तो इस बीच में 2 दिन गया, इस बीच में फिर से 2 दिन गया, ठीक है, 2 दिन क्या 3 दिन यहाँ से ऊपर चढ़ गया, उसके बाद गैप अप कर दिया, उसके बाद यहाँ से डाउन आ गया, तो 3 दिन कॉल वाल अगर कोई अगेंस्ट रहे तो उसका भी गया। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप BTST रखते जाओ और मान लिया यहाँ किसी ने अपना सारा पैसा लगा दिया तो उसका भाई ये चल गया ना, यानी रिस्क है, रिस्क है, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, ठीक है। सो अगर BTST रखना भी है, कम पैसा लगाओ, थोड़ा कम लगाओ, ये BTST में SL से आपको बचा देगा, ठीक है। ऐसे में अभी जब तक बहुत अच्छा कुछ स्टेबिलिटी नहीं आती, कॉल की साइड का BTST रखना बेवकूफ़ी है। देखो ये जो यहाँ जो कॉल गया ना, ये जो कॉल गया ना, अगर कोई बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल इसको इनगल्फ ही कर ले तो एक बात अलग है कि हाँ भाई बायर एक्टिव है। अभी ऐसी बुलिशनेस कुछ खास दिख नहीं रही। और ये जो यहाँ गैप अप इधर इधर इस जोन में गया है ना, इस जोन में जो विक्स हाई चल रहा है ना, उसकी वजह से गैप अप तो दिख रहा है प्रीमियम्स में। एग्जैक्टली मैंने दोनों दिन देखा था, कोई खास ग्रोथ नहीं थी। सो ऐसा कॉल साइड में तो बिल्कुल नहीं बन रहा। अब बचा पुट साइड में भी बन रहा है, लेकिन एक लिमिट में बन रहा है। और अगर जैसे अभी 23,151 के पास मार्केट है, ठीक है, 22,000 की प्रीमियम तक भी अच्छे खासे रेट में घूम रहे हैं, अच्छे खासे रेट में घूम रहे हैं। 1,1100 नीचे वाले प्रीमियम भी अच्छे खासे रेट में घूम रहे हैं, बगल वालों को तो पूछो ही मत। सो प्रीमियम्स ओवर बॉट है, ठीक है। तो नए ट्रेडर थोड़ा सा संभल के रहें, ग्रीड में मत आए, पैसा बचाएं। मार्केट हमेशा रहेगा, इतना समझ लो। आपको समझ आ रहा है आप कमाओ, मैं मना नहीं कर रही आपको ट्रेड करने से। नहीं समझ आ रहा है तो बचो, नहीं समझ आ रहा है तो बचो। मार्केट में नहीं समझ आना कोई गलत बात नहीं होती। मुझे नहीं समझ आ रहा कि कहाँ तक टारगेट रखूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ तक गिरेगा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं BTST रखूँ नहीं रखूँ, इंट्रा करूँ नहीं करूँ। अरे नहीं समझ आ रहा ना, अगर दिमाग ये कह रहा है कि नहीं समझ आ रहा, मत ट्रेड करो। अगर आप इस बात को इग्नोर करके कभी ट्रेड किए भी हो तो थोड़ा सोच के देखना कि कितना पैसा बना लेगा। एक तो ये बात हो गई। थोड़ा सा प्राइस बेस पे भी मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा प्राइस बेस पे भी मैं आपको इसको थोड़ी सी क्लियरिटी देती हूँ। देखो, आप प्राइस को इम्पोर्टेंस दो, प्राइस को इम्पोर्टेंस दो। जैसे आज का ही देखोगे, सेल ऑन राइज चल रहा है, मुझे ज़बरदस्ती इस कॉल में नहीं घुसना, सेल ऑन राइज चलने दो, ठीक है, सेल ऑन राइज चलने दो। हाँ, इस कॉल में कब जा सकते हैं, जब इस हाइट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करे। नहीं भी जाओगे तो कोई बात नहीं। अभी देखो, ऐसा नहीं है ना कि मार्केट में सिर्फ रेड बनेगा, ग्रीन तो बनेगा ना। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा एक चीज़ देखो, जो फर्स्ट कैंडल होती है ना, ये जो इंट्रा की फर्स्ट कैंडल होती है, अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है देन इट्स ओके, थोड़ा सा सेलिंग देख रहे हो, सेलिंग साइड में जाता है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल इंपॉर्टेंट होती है भाई, फर्स्ट कैंडल थोड़ा सा साइन देती है कि कौन है मार्केट में एक्टिव। कल देखो ये वाला फर्स्ट कैंडल इसके बीच में जाता रही, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट किया, फिर वहीं आ गई, ब्रेकआउट किया, फिर उसी के आसपास आके क्लोज हो गई। सो
इसमें प्रीमियम्स न कॉल के ढंग के गए होंगे न पुट के ढंग के गए। एक्सपायरी थी सेंसेक्स की कल, और एक्सपायरी की बात एक अलग है, एक्सपायरी के प्रीमियम की बात नहीं करेगी, उसमें कहीं ना कहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ ग्रोथ तो दिखेगी। नॉर्मल प्रीमियम्स और एक्सपायरी में भी क्या गारंटी है कि आप उस डायरेक्शन में हो, ठीक है। सो अगर कोई नॉर्मल कर रहा है, अगर किसी ने इस दिन निफ्टी में किया तो उसका क्या ही बना होगा, ठीक है। उसके बाद और भी देखो, थोड़ा सा देखो, ये जो फर्स्ट कैंडल के बीच में मार्केट अटक रही है ना, तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा कर रही है। फर्स्ट कैंडल के बीच में मार्केट अटक रही है ना, वॉलेटिलिटी ज़्यादा कर रही है। थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन किया, फिर इसके बीच में आ गई, ठीक है। जब फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन हो रहा है, थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। इट्स बाकी देखो, बाकी अपना एक्सपीरियंस होता है, बाकी अपना एक्सपीरियंस होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे सेल करते हैं। जैसे मेरी बात करें तो अगर कभी बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल भी होती है और यहाँ मुझे प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि यहाँ से सेलिंग आएगी, मैं सेलिंग करूँगी। लेकिन अगर नया बंदा है, उसको नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा ये बता रही हूँ कि अभी ज़्यादातर सेल ऑन राइज चल रहा है, मार्केट कुछ ऐसा ही चल रहा है, मार्केट कुछ ऐसा ही चल रहा है। नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है भाई, नेक्स्ट वीक की बात करें ना, अभी अगर डे की कैंडल में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो अगर इसके ऊपर आ जाए या यहाँ कोई इनगल्फिंग कैंडल बना ले तो एक बात अलग है, अदरवाइज थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा तो इसको सेल करने की ताकत अभी मार्केट में है, इतना दिख रहा है। हाँ, एक कोई कैंडल इनगल्फ कर ले तो एक बात अलग है, तो एक बात अलग है, थोड़ी सी बुलिशनेस दिख जाए मार्केट में। तो भाई देखो, मार्केट में ऐसा है ना कि रेड दिखती है तो सेलिंग तुरंत लोग बढ़ा देते हैं, बाइंग दिखती है तो पुट वाले हट जाते हैं और बायर बढ़ जाते हैं। तो मार्केट का जो है ना डायरेक्शन बदल जाता है बहुत सारे पॉइंट में। और जैसा कि अभी न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है, अचानक कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए तो मार्केट का डायरेक्शन बदल सकता है, अचानक लड़ाई रुक जाए, गुड न्यूज़, सो मार्केट का डायरेक्शन बदल सकता है। तो ऐसे में ये जो अभी देखो, आज जो अभी मतलब आज फ्राइडे है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बीच में सैटरडे संडे, अब सैटरडे संडे के बीच में 2 दिन के अंदर में क्या होगा क्या पता। जैसे लास्ट ये जो लड़ाई छिड़ी थी, ये भी सैटरडे को ही छिड़ी थी, ये भी सैटरडे को ही स्टार्ट हुआ था। और फ्राइडे को किसको पता था कि सैटरडे को लड़ाई हो जाएगी। सो ज़्यादातर, कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर न्यूज़ मार्केट क्लोज होने के बाद आता है, तब तक आप अपना काम कर चुके हो। और अगर लाइव मार्केट में आपको कोई न्यूज़ मिल रही है कि यार ऐसा हो सकता है, तो वो ट्रैप होता है भाई। अभी तक इतने सालों में मैंने नहीं देखा है कि मार्केट में कुछ होने वाला है और आपको लाइव मार्केट में पता चल जाए और आप पोजिशनल या BTST या ये सब प्लान कर पाओ। मार्केट बंद हो जाएगी, आप तक न्यूज़ आएगी, चाहे वो किसी शेयर से रिलेटेड हो, चाहे मार्केट से रिलेटेड हो। सो न्यूज़ पे इतना भरोसा मत करो। यहाँ चार्ट में दिख रहा है, और कई बार न्यूज़ आप तक पहुँचेगा ही नहीं, मतलब लाइव मार्केट में तो पहुँचेगा ही नहीं, बाद में पहुँचेगा, आपका काम का नहीं है। और कई बार न्यूज़ नहीं पहुँचेगा, लाइव मार्केट में पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, लेकिन चार्ट आपको बता देता है। सो चार्ट पे थोड़ा बिलीव करो, ठीक है। और कम से कम इसके ऊपर निकलने दो, अगर 23,500 के ऊपर निकलने दो, एंड देन इसके ऊपर निकलने दो तो कॉल में आओ। अदरवाइज देखा जाए तो 22,700 इधर एक सपोर्ट थोड़ा सा दिख रहा है, उसके बाद तो फिर और भी सारा डाउन जा सकता है। और डिटेल में अगर आपको लेवल्स चाहिए कि एग्जैक्टली किस जगह पे बाइंग करे, सेलिंग करे, अगर आप एग्जैक्टली ये देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो और डिटेल में समझना चाहते हो, तो मैंने ओवरव्यू एक बताया है। तो यहाँ पे एक चैनल है रोनी शर्मा ट्रेडिंग, इस पे रोज़ का प्रिडिक्शन आपको डिटेल वाइज मिल जाएगा। थोड़ी बहुत चार्ट एनालिसिस भी हम कर लेते हैं डेली बेसिस पे, यहाँ आके देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो डेली के प्रिडिक्शंस आपको मिलेंगे, इस चैनल पे आपको डेली के प्रिडिक्शंस मिल जाएंगे कि नेक्स्ट डे मार्केट में मेरा क्या प्लान है, क्या सोच रही हूँ मैं। ये वीडियो इधर मिलती है, जैसे देखो 13 मार्च, 12 मार्च, 11, 10, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर किसी को फॉलो करना है तो ये आपकी मर्ज़ी है, बाकी ऐसी कोई फोर्स वाली बात नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट में क्या है, कैपिटल, कैपिटल पे फोकस रखिए, मार्केट चलता रहता है। ओके, इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं।